अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे जी। गोल्डन हर्बल ट्रीटमेंट्स में खुश आमदीद। हकीम हाफिज़ मोहम्मद बिलाल आपकी खिदमत में हाज़िर है आज एक और नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है जी हिचकी। ये एक ऐसी अलामत है जिसकी वजह से जिस बंदे को ये शिकायत होती है उसको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और बाज़ पेशेंट्स तो ऐसे भी मेरे पास आए हैं कि उनको 3-3, 4-4, 5-5 दिन हिचकी की शिकायत रहती है। कोई चीज़ खाने पीने की कोशिश करते हैं तो खाना भी नहीं खाया जाता, और अगर पानी पीने की कोशिश करते हैं तो वो पानी भी क्या की सूरत में बाहर निकल जाता है। तो काफ़ी सारी परेशानी बंदों को इस किस्म की सामना करना पड़ता है। असल में ये मसला इसलिए होता है कि ये मैदे के अंदर गलीज़ रतूबतों का इज्तिमा हो जाता है, जिनको मैदा झटकने की नाकाम कोशिश करता है, तो इंसान को हिचकी की शिकायत हो जाती है और बार बार उसको हिचकी आने लगती है। तो इस सूरत हाल को कैसे कवर किया जाए, इसके लिए आज आपको इंशाल्लाह एक ऐसा मुजर्रब नुस्खा बता रहा हूँ कि अगर आप इसको 2-3 दिन लगातार इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी ये प्रॉब्लम बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। तो नुस्खा नोट फरमा लें जी। सबसे पहले आप ले लेने हैं गुलमदार। ये आक का पौधा होता है जिसके पत्तों को तोड़ें तो उसके अंदर से दूध भी निकलता है। उसके ऊपर फूल लगते हैं। उसको रुफ़े आम में तो आक कहते हैं, लेकिन हमारी तिब्बी ज़बान में उसको मदार बोलते हैं। तो उस गुल मदार का मतलब है कि आक के पौधे के फूल। ये आपको बासानी पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएंगे। आक के फूल आपने ले लेने हैं 30 ग्राम। और उसके बाद आपने ले लेना है गंधक आंवला सार, ये भी आपने ले लेनी है 30 ग्राम। और तीसरी चीज़ है सुहागा बरियाँ। सुहागा ला के पंसार की दुकान से वो आप उसको तवे के ऊपर थोड़ा सा ऐसे बरियाँ कर लें, वो फूल जाएगा। जब वो फूल जाए तो उसको नीचे उतार के ठंडा होने दें, और उसके अंदर से भी 30 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्स करके ग्राइंड कर लेना है। और उसके बाद इसकी ख़ुराक है 250 मिलीग्राम सुबह शाम। कैप्सूल आप 250 मिलीग्राम के लेकर वो भर लें, लेकिन इसको लेने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। वो आपने पानी के साथ नहीं लेना। ये आपने इस तरह करना है कि बाज़ार से अर्के गौज़ बान ले लेना है। करशी दवा खाने का ले लें या मरहबा वालों का ले लें, किसी अच्छी कंपनी का अर्के गौज़ बान ले लें। मैं उसकी पिक्चर भी इंशाल्लाह वीडियो में लगा दूँगा। अर्के गौज़ बान ले के आधा कप पानी ले लें, 4 चम्मच उसमें अर्क गौज़ बान के डालें और 2 चम्मच उसमें शहद डालें। वो जो एक मिक्सचर सा तैयार हो जाएगा, उसके साथ ये कैप्सूल आपने सुबह शाम लेना है। इंशाल्लाह 2 या 3 दिन आप लेंगे, उम्मीद है कि आपकी सारी जो हिचकी वाली शिकायत है ये ख़त्म हो जाएगी। और इस दौरान आपने परहेज़ इस चीज़ का करना है कि आपने कोशिश करनी है कि ठोस ग़िज़ा ज़रा बंद रखें। शोरबे वाली चीज़ इस्तेमाल ज़्यादा करें। कद्दू का शोरबा हो गया, छोटे गोश्त का शोरबा हो गया, उसके अंदर काली मिर्च और हल्दी और ज़ीरा वगैरह डाल के इस किस्म के मसाला जात आप डाल के उसको बनाएं। और उसके अंदर जो है ना, आप रोटी को नरम करके तो वो इस्तेमाल करें। हल्की ग़िज़ा इस्तेमाल करें, ज़्यादा हैवी चीज़ें यूज़ ना करें। तो इंशाल्लाह ताला ये आप 2 से 3 दिन इस्तेमाल करें। बाज़ पेशेंट्स तो ऐसे हैं कि एक ख़ुराक से ही उनकी हिचकी रुक गई है, लेकिन जो ही उन्होंने छोड़ा है तो दोबारा फिर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आप इसको कम से कम 3 दिन लगातार इस्तेमाल कर लें, ताकि वो जो मैदे के अंदर गलीज़ रतूबतों का इज्तिमा हो गया है वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आपकी इस चीज़ से जान भी छूट जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।